Good morning, students. This is your English class. Today, our topic is about simple present tense. So, let's get started. अब what is simple present tense? पहले तो हम ये देखेंगे कि tense का मतलब क्या होता है. Simple present tense. टेंस का मतलब होता है जिसके अंदर हमारे एक्शन होते हैं, ठीक है. कोई भी एक्शन हो रहा हो तो उसे हम टेंस कहेंगे, चाहे वो हाल का हो, प्रेजेंट का हो, माजी का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, आगे का हो, ठीक है. अब ये समझने के लिए 3 बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं. सबसे पहला डेफिनेशन, वो क्या है, कैसे यूज़ होते हैं. सेकंड है फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब कौन सा फॉर्म में यूज़ होता है. और थर्ड है हेल्पिंग वर्ब, कौन से हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से. दिस टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन. तो ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज़ होता है, जब हमें कोई रिपीटेड एक्शन के बारे में बात करनी होती है. जैसे हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, घर जाते हैं, खेलते हैं, ठीक है. तो ये क्या हुआ, हमारा रिपीटेड एक्शन हुई. तो कोई भी जो रिपीटेड एक्शन हो रहा हो तो उसे हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब उसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म होता है, तो होता है बेस फॉर्म. अब बेस फॉर्म क्या होता है, मैंने इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है वर्ब के फॉर्म्स. तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, पहला फॉर्म होता है, उसको हम कहेंगे बेस फॉर्म. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज़ होगा, बेस फॉर्म, जिसके हम कहेंगे फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म. अब इसमें कौन से वर्ब यूज़ होते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं हमारे, डू और डज. ओके, 2 हेल्पिंग वर्ब है हमारे, डू और डज. अब डू कब यूज़ होता है और डज कब यूज़ होता है, ये मैं आपको बताऊंगी. अब फॉर्मूला क्या है. सिंपल प्रेजेंट टेंस एक जुमला है, ठीक है. ये जुमले को पहचानने के लिए हमें कौन सी फॉर्मूला का अप्लाई करना है वो हम देखेंगे. लेट्स सी. पहले आएगा सब्जेक्ट. मैंने बोला था सब्जेक्ट, ठीक है. तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो मेन सेंटेंस का मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट. नेक्स्ट आएगा V1. V1 क्या है हमारा, वर्ब. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म. ओके, लेकिन इसमें क्या इजाफा होगा, S, ES और IES का इजाफा होगा. किसके साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ. और लास्ट फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट. हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पे काम हो रहा हो वो, ठीक है. और उसके साथ होगा मॉडिफायर. मॉडिफायर क्या किस में यूज़ होता है, डेट, टाइम, प्लेस. ये 3 चीज़ के लिए क्या यूज़ होता है हमारा मॉडिफायर. एग्जाम्पल ले लेंगे. हमारा एग्जाम्पल है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ स्कूल में, ठीक है. तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लेंगे, आई टीच. आई क्या है हमारा सब्जेक्ट. टीच क्या है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इंग्लिश, ठीक है. आई टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश कहाँ पढ़ाती हूँ, मॉडिफायर क्या है हमारा एट स्कूल, ठीक है. ये हमारा क्या है एग्जाम्पल. किसका एग्जाम्पल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का. वो हम अभी देखेंगे. जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ है ही, शी. ही का मतलब लड़का, शी का मतलब लड़की. इट किसके लिए यूज़ होता है, कोई थिंग के लिए. अली कोई भी नाम, या अली या कोई और नाम, या फिर कोई कैट या एनिमल या बर्ड या उसकी बात की गई हो. तो ये सब के अंदर हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब के साथ क्या इजाफा होगा, एस का, ES का और
IES का, किस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे कि पहले तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ी है वो आप दिमाग में रख लो, उसके ऊपर से हमें एग्जाम्पल्स बनाने हैं, समझने हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारी? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ क्या इजाफा होगा? एस का, ES का और IES का। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। ओके, तो अब फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, आई स्पीक इंग्लिश। आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। स्पीक क्या है? हमारा बोलना। ये क्या है? हमारा एक्शन। ओके, स्पीक का मतलब होता है बोलना, वो है हमारा एक्शन, तो उसको हम कहेंगे वर्ब। और इंग्लिश क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। आई स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी प्ले गेम्स। वी का मतलब हम, प्ले का मतलब खेलना, गेम्स का मतलब गेम्स। ओके, वी प्ले गेम्स। वी हमारा है सब्जेक्ट, प्ले हमारा है वर्ब और गेम्स हमारा है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू ड्राइव कार केयरफुली। आप कार चलाते हैं ध्यान से। तो यू है हमारा सब्जेक्ट। यस, यू है हमारा सब्जेक्ट। ड्राइव, ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइव हमारा है वर्ब और कार केयरफुली हमारा है ऑब्जेक्ट। ही लर्न्स इंग्लिश। ही है सब्जेक्ट, लर्न्स है वर्ब, इंग्लिश है ऑब्जेक्ट। शी यूजेस मोबाइल। शी हमारा सब्जेक्ट, यूजेस हमारा वर्ब और मोबाइल है हमारा ऑब्जेक्ट। द डॉग बार्क्स एट मी और दे गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। अब आप देख सकते होंगे यहाँ पे पहले तीन में एस का इजाफा नहीं किया है और ही के साथ, शी के साथ एज यूज़ किया है। वो क्यों? क्योंकि जब भी आई, वी, यू वाला सेंटेंस आता है, आई, वी, यू और दे, ये चारों जिससे स्टार्ट होते हैं वो सब में उसे हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन। और आई, वी, यू और दे के अंदर वर्ब के साथ कोई इजाफा नहीं होगा। जैसा वर्ब है वैसे ही हम उसको लिख देंगे। लेकिन ही, शी और द डॉग, जैसे कि द डॉग है, द कैट है, ऐसा कोई एनिमल का नाम है या फिर कोई बर्ड का नाम है उसके साथ। ओके, ही के साथ, शी के साथ और द डॉग या फिर कुछ और के साथ हम वर्ब के अंदर एस का इजाफा करेंगे। ही लर्न्स इंग्लिश, शी यूजेस मोबाइल, द डॉग बार्क्स एट। ओके, सो हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहले हमने ये देख लिया कि एस किस में लगता है। अब ES वाला एग्जाम्पल देखेंगे। जो भी वर्ब के अंदर आखिर में SH आता है, CH आता है, O आता है, X आता है, Z आता है या SS आता है, ऐसी स्पेलिंग होती है जो वर्ब की आखिर में ये इसमें से कोई भी वर्ड आता है तो हम उसके अंदर ES का इजाफा करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। शी टीचेस इंग्लिश। शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट। टीचेस क्या है? वर्ब। इंग्लिश क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। अब टीचेस की स्पेलिंग क्या है? टीच की स्पेलिंग क्या आती है? TEACH होता है टीच। CH से ख़त्म होता है तो CH यहाँ पर है यस, इसलिए हमने यस का इजाफा यहाँ पर किया। ही मिसेस हिज फ्रेंड्स। मिसेस एक्चुअल स्पेलिंग क्या है? मिस। ठीक है, SS आता है यस, SS का इजाफा SS आया है इसलिए हम ES का इजाफा करेंगे। ही फिक्सेस द रेडियो। X आया यहाँ पर तो यहाँ पर X है। शी वॉशेज द डिश। SH आया तो SH भी है। अली गोज टू द पार्क। गो है, O आया एंड में तो O है इसलिए यस। ओके, अब हमारा S हो गया, ES हो गया। अब हम करेंगे IES।
ओके। अब IES का क्या रूल है कि जो भी वर्ब के स्पेलिंग के आखिर में y आता है तो हम y को हटा के लिख देंगे IES। ओके, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वर्ब में लास्ट में, एंड में, आखिर में y हो तो y को हटा के IES रख देंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर आना चाहिए शी क्राई एवरी डे, CRY क्राई है, इसलिए y को हटा के हमने क्या लिख दिया IES, तो ये क्या बन गया क्राइज। शी क्राइज एवरी डे। ही फ्लाइज द काइट, FLY फ्लाई स्पेलिंग होती है, लेकिन y को हटा के हमें रखना है IES। और याद रखिएगा ये रूल किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ही स्टडीज एट होम, तो ये थे हमारे IES के एग्जाम्पल्स। ओके, तो हमने आज के पीरियड में पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मेशन, उसकी फॉर्मूला और थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स। एस कहाँ लगाया जाता है, ES और IES कहाँ कहाँ लगेगा, किसके साथ, वर्ब के साथ। ओके, नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। Thank you.